अदालती कार्रवाई की बात करें तो कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 7 साला बच्ची को उसकी नानी के हवाले कर दिया गया। नानी से मिलने पर कमसन मारिया खुशी से फूले न समाई। आसिम खान की रिपोर्ट में जानिए। कोयटा से कमसिन बच्ची को जबरदस्ती साथ ले जाने का मामला हल हो गया। केस की समाअत के दौरान सेनेटर सरफराज बुगटी के वकील ने अदालत को बताया कि 7 साला बच्ची मारिया को उसकी नानी के हवाले कर दिया गया है। नवासी को वापस पाकर नानी भी खुशी से निहाल हो गई। कहती हैं अदालत और पुलिस ने बच्ची की बाजियाबी में अहम किरदार अदा किया। बच्ची के आने की मुझे इतनी खुशी है कि मैं जो 7-8 महीने अदालतों में घूम रही थी और चक्कर लगा लगा के मुझे आज उसका सिला मिल गया। सबसे पहले तो सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मामले को अगवा करार देकर उनकी किरदार कुशी की गई। जितने को अक्यूज थे सबकी बेल्स हो गई। फाइनली थैंक्स गॉड के कल मुझे पता चला है कि दोनों फरीकैन ने अपना फैमिली डिस्प्यूट खत्म किया। 7 साला मारिया को उसके वालिद तवक्कल बुगटी 7 दिसंबर 2020 को अदालत के बायस से जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। सेनेटर सरफराज बुगटी पर अगवाकार की सरपरस्ती का इल्जाम था। कैमरा टीम के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। अभी आपको बताएं कि एबटाबाद में शेरवान के जंगलात में आग ने वसी पैमाने पर तबाही मचा दी है। 9 घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू पाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ कयूम से। आतिफ, बिलियन ट्री मंसूबा जलकर राख हो गया, कहाँ है अमला, कहाँ है महकमा? जी हाँ, महकमे ने तो अभी तक वहाँ पे कोई कोशिश नहीं की है कि महकमा जंगलात के जो एहलकार है या वाइल्ड लाइफ के एहलकार हो वो वहाँ पे जो है जाए और उस आग को जो है वो काबू डालने की कोशिश करे। रेस्क्यू 112 की टीमें वहाँ पे गई थी, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो भी जो है वो वहाँ से वापस आ चुकी हैं। मकामी अफराद जो है उन्होंने ये कोशिश की थी कि इस आग के ऊपर काबू डाला जा सके, लेकिन वो नहीं डाल सकते। आग जो है एक बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो फैल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसमें घास भी होता है जिसके बायस आग मजीद जो है वो फैलती चली जा रही है। इसमें 2 साल, 1 साल, 3 साल या 4, 5, 6 साल के जो पौधे हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो जल के जो है वो इस वक्त जहाँ पर राख हो चुके हैं। जो बड़े पौधे हैं अब आग जो है उनकी तरफ भी जो है वो फैलती हुई जा रही है और वहाँ पे किसी किस्म के कोई इक़दाम जो है वो महकमा जंगलात की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नजर नहीं आ रहे कि इस आग के ऊपर काबू डाला जा सके। और ये मामूल जो है एबटाबाद के अंदर बनता जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में हर दूसरे चौथे रोज जो है ये आग लगती है और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई भी जो है वो भी नहीं हो रही है। जी ठीक, आतिफ आपका शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक की नाकामियों की बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक ने नए ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए अराजी अलॉट करवा ली, लेकिन नए मंसूबों में मगन के इलेक्ट्रिक के पुराने पावर प्लांट जवाब देने लगे। बिन कासिम पावर प्लांट के एक यूनिट पर तकनीकी खराबी के बाद शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे कर दिया गया। कराची वालों को बिला तातुल बिजली की फरामी के लिए लाइन लॉसेस कम किए, न ही पटाखे मार 3 PMTs पर खर्चा किया। उल्टा नए ग्रिड स्टेशन लगाने के लिए के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से मजीद जमीन ऐंठ ली। वजीर तवानाई सिंध ने के इलेक्ट्रिक को 500 किलोवाट के ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए 40 एकड़ अराजी की अलॉटमेंट की मंजूरी दे दी। अराजी की मंजूरी देने वाली सिंध हुकूमत भी शहरियों पर सितम भूल गई। तवील लोड शेडिंग कम करने के दावे करने वाली के इलेक्ट्रिक ने बताया बिन कासिम पावर स्टेशन 1 के एक यूनिट पर टेक्निकल फॉल्ट आ गया। 130 मेगावाट सिस्टम से निकलने के बाद शॉर्टफॉल 900 से भी ऊपर चला गया। कराची की 3300 मेगावाट तलब को पूरा करने के लिए लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक बढ़ा दिया गया। के इलेक्ट्रिक ने वफाक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने के दावे को भी करंट लगाकर मार डाला। मलिर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी और न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। कौमी असम्बली का रुख करते हैं। कराची में लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक पर कौमी असम्बली में बहस हुई। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आमने सामने आ गए। फैसल वावजा ने कहा कि बिलावल भुट्टो जो रिपोर्ट कल लहराते रहे वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही चार्ज शीट है। वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कौमी खजाने को लगभग 6 अरब का टीका लगाया। इस्लामाबाद से उस्मान खान अपनी रिपोर्ट के साथ। कराची में लोड शेडिंग की इस्लामाबाद के ऐवानों में गूंज। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने एक दूसरे पर खूब बिजलियां गिराईं। फैसल वावडा बोले, बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रिपोर्ट लहराई वो तो उनकी अपनी हुकूमत के खिलाफ फर्दे जुर्म है। अबराज के साथ जब के इलेक्ट्रिक का सौदा हो रहा था, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि ये अबराज का जो मालिक है नकवी साहब, वो इमरान खान साहब के दोस्त है। दोस्त हमारे दोस्तियां निभा आप रहे थे। हुकूमती तनकीद पर जाले रहनुमा नवीद कमर बोले, सरकार के पास अख्तियार है, तहकीकात करा ले। आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं कि जहां गैस की मुल्क में एक सिवियर शॉर्टेज थी, द आइडिया वाज टू कीप द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द सेम लेवल एज बिफोर।
ये भी इनके पास है, नैब भी इनके पास है, जो भी ये चाहेंगे करेंगे। इस्तदा करूंगा कि आप कमेटी को भेजें। वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा, मुल्क को लोड शेडिंग और कर्जों की दलदल में पीपल्स पार्टी ने धकेला, भुगत हम रहे हैं। जहाँ तक एनर्जी के बारे में काम बात है, इनके वो गलत मुआहदे थे जो आज हमारे गले में फंदा डाले हुए। इन्होंने लोड शेडिंग के पूरे दरवाजे इन्होंने खोल दिए। हुकूमती नुमाइंदों का कहना था कि इलेक्ट्रिक के लिए जो तेल खरीदा गया उसकी मद में पीपल्स पार्टी ने 5.8 अरब रुपए का बोझ कौमी खजाने पर क्यों लादा, जवाब तो देना होगा। जबकि पार्लिमान के बाहर एमकेएम का एहतजाजी धरना किसी यकीन दहानी के बगैर खत्म कर दिया गया। पीटीआई के साथ फ्रेंडली फायरिंग का अहवाल इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट में। कराची में बस बिल और बिलबलाहट मौजूद, बिजली नायाब, क्योंकि निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक, सरकार, निजाम, अवाम सब पर भारी। सुप्रीम इदारे पार्लिमान के अरकान तक बेबस और एहतजाज पर मजबूर। पार्लियामेंट के बाहर एमकेएम का धरना, जमात इस्लामी और पीटीआई का भी भरपूर इजहार यकजहती। मेयर कराची वसीम अख्तर का असद उमर से शिकवा, वजीर आजम को माजी का डी चौक भी याद दिला दिया। इमरान खान साहब को हमने इसी जगह खड़े होकर देखा है, उनकी तकरीरें देखी हैं, उन्होंने बिल फाड़े हैं, तो क्या मैं उनके नक्शे कदम पे चलवाऊं अपने लोगों को? कराची के लोगों को मैं ये कहूँ या बिल फाड़ दो? जवाब में असद उमर का भी भरपूर फ्रेंडली फायर। बोले, हमें भी कहा जाता है मेयर काम नहीं करता, ये भी बता दिया कि शहर कायद में रोशनियां जल्द लौटने वाली नहीं। हमें भी बहुत लोग यही सवाल पूछते हैं कि आपके इत्तेहादी हैं, मेयर आपका है, कराची में तो कचरा भी नहीं उठाया जा रहा। फिर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको बताएं कि किस तरीके से सिंध हुकूमत ने मफलूज किया हुआ है। 150 मेगावाट बिजली कराची में सप्लाई का इजाफा किया जा रहा है अगले 3 साल के अंदर। मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक को वफाकी तहवील में देने का भी मुतालबा, जबकि इत्तेहादी वज़रा से लोड शेडिंग खात्मे का टाइम फ्रेम मिले बगैर ही धरना रवायती तकरीरों और यकीन दहानियों के बाद खत्म कर दिया गया। अब आपको बताएं कि कराची वालों के लिए बिजली महंगी होगी या नहीं, फैसला 2 दिन के लिए टल गया है। जबकि कोरोना के बायस बंद होटल्स और शादी हॉल्स खुलेंगे या नहीं, शेख रशीद ने होटल खोलने का मुतालबा किया। बताया कि सिर्फ रावलपिंडी में ही 5000 होटल हैं, बड़ी तादाद में गरीब मुतासिर हो रहे हैं, जिस पर वजीर आजम ने कहा कि असद उमर तय करेंगे। मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट में जानिए। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने का मामला, वफाकी काबीना ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे से मुतालिक ECC के फैसले की तौसीक नहीं की। मामला एनर्जी कमेटी के सुपुर्द। के इलेक्ट्रिक के हवाले से फैसला आइंदा हफ्ते की काबीना इजलास में किया जाएगा। मीडिया ब्रीफिंग में शिबली फराज ने पेंशन खत्म करने से मुतालिक सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों की तरदीद भी कर दी। ओपोजिशन पर बरसना ना भूले तो एहसन इकबाल को करारा जवाब भी दे दिया। ये वो दरबारी हैं जो कि आके यहाँ पे कौम का भी वक्त जाया करते हैं। इनमें इतनी शर्म नहीं है कि एक ऐसे लीडर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि भागा हुआ है। इजलास में वजीर आजम ने कहा, उज़ैर बलोच GIT मामले पर पूरी काबीना वजीर बहरी उमूर अली जैदी के साथ खड़ी है। काबीना अरकान का कोरोना केसेस में भी कमी पर इजहार इत्मीनान। ईद उल अज़हा पर कोरोना SOPs की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। होटल और शादी हाल खोलने का मामला NCOC सरबराह असद उमर को सौंप दिया गया। अवाम के लिए अच्छी खबर है। ओगरा ने गैस कंपनीज की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए सुई गैस मजीद 6% तक सस्ती कर दी है। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। इसे कहते हैं लेने के देने पड़ना। गैस कंपनियां ओगरा के पास गई तो थीं कीमतें बढ़वाने, लेकिन अथॉरिटी ने उल्टा गैस सस्ती करने का हुक्मनामा थमा दिया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी में दायर सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न की दरखास्तें मुस्तरद। अथॉरिटी ने रवां माली साल के लिए गैस पहले से भी 6% तक सस्ती कर दी। सुई नादरन सार्फिन को 40 रुपए 94 पैसे, जबकि सुई सदरन सार्फिन को 45 रुपए 28 पैसे फी MMBTU रिलीफ मिलेगा। सुई नादरन के लिए नई कीमत 623 रुपए 31 पैसे, जबकि सुई सदरन के लिए 750 रुपए 90 पैसे फी MMBTU हो गई। दोनों कंपनियों ने गैस की कीमत 112% तक बढ़ाने की दरखास्त की थी। ओगरा का कहना है कीमतों में कमी आलमी मंडी में तेल सस्ता होने की वजह से की गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दोनों कंपनियों को अंदरूनी अखराजात बढ़ाने की इजाजत भी ना दी। कहा वसूलियां बेहतर बनाते हुए लॉसेज में कमी लाई जाए। मोल पाकिस्तान ने कोहाट में खाम तेल और गैस के ज़खायर मिलने का ऐलान कर दिया है। ये ज़खीरा दरियाफ्त हुआ है कोहाट के टल ब्लॉक में, जहाँ से 1 करोड़ 61 लाख मुअक्कफ़ गैस और 3240 बैरल यौमिया खाम तेल हासिल किया जा सकेगा। ये दरियाफ्त टेस्टिंग के दौरान
मामी खेल साउथ 1 कुएं से हुई है। मॉल कंपनी की जानिब से इस कुएं पर मजीद टेस्टिंग का अमल जारी है। कंपनी के मुताबिक पख्तूनख्वा टल ब्लॉक में गैस की ये 10वीं दरियाफ्त है। इस फील्ड से 1 साल से कम अरसे में सप्लाई भी शुरू कर दी जाएगी। मईशत का बैरोमीटर कहलाने वाली स्टॉक मार्केट से अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल 13वें सेशन में तेजी देखी गई। मजबूत रुझान का ये सिलसिला 26 जून को शुरू हुआ। 29 जून को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, फायरिंग होती रही, दस्ती बम फटे, मगर मार्केट मजबूती से खड़ी रही। 1 जुलाई को इंडेक्स में 467 और 3 जुलाई को 523 पॉइंट्स का खातिर खा इजाफा देखा गया। इसी तरह 9 और 13 जुलाई को भी मार्केट 400 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ बंद हुई। आज भी इंडेक्स 126 पॉइंट बढ़कर 36,745 की सतह पर बंद हुआ। तेजी के इन 13 दिनों में मजमूई तौर पर मार्केट में 3036 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इस मस्बत रुझान पर खुशी का इजहार किया है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बता रही है कि सरमायाकार पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। टिड्डी दल और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मुनासिब इकदाम क्यों नहीं किए? बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि टिड्डी दल से बागात और फसलें तबाह हो गई। शाह हुसैन तरीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान असम्बली का रिकोजेशन इजलास डिप्टी स्पीकर बाबर मुसाखिल की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। अपोजिशन लीडर मलक सिकंदर एडवोकेट और दीगर अपोजिशन अरकान का कहना था कि बलूचिस्तान भर में टिड्डी दल से ज़रूरी शोबे और ज़मींदारों को अब तक 40 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका। जहाँ जहाँ नुकसानात इससे हुए हैं उन नुकसानात का जायजा लिया जाए और फिर जो जहाँ जहाँ ये नुकसानात आगे चल रहे हैं जनाब स्पीकर, उनको भी देखा जाए। हमारे फल के बागात है वो 50 से 60% तक वो खत्म हो गई। पूरी दुनिया कोरोना के अपोजिशन अरकान का मजीद कहना था कि सूबे में तवील लोड शेडिंग के बायस पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है और जरी ट्यूबवेल बंद होकर रह गए हैं। बलूचिस्तान की इस वक्त बिजली की जो डिमांड है या बलूचिस्तान की जो तलब है वो तकरीबन 1800 मेगावाट से ज्यादा है। 600, 700 या ज्यादा 900 मेगावाट से ज्यादा जब वो बिल्कुल अपने पीक में होता है बलूचिस्तान को सप्लाई होती है। सूबाई वज़रा इंजीनियर मलक खान, ज़िया लांगो और मीर ज़हूर बुलेदी ने अपोजिशन को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत टिड्डी दल के दबाव के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, जबकि बिजली का मसला वफाकी हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ शाह हुसैन, समा, कोयटा। आगे बढ़ते हैं। लियारी गैंगवार के सरगुना उज़ैर बलोच को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, लेकिन किसी खतरनाक मुजरिम की तरह नहीं बल्कि आम रास्ते से ही उसे लाया गया। उज़ैर बलोच पुरएतमाद अंदाज में अहलकारों से गपशप भी करता रहा। उज़ैर बलोच की खबर तो हर तरफ मौजूद है, लेकिन उज़ैर बलोच की वीडियो सिर्फ समा पर। एक्सक्लूसिव फुटेज के साथ देखते हैं कराची से इरफानुल हक की रिपोर्ट। हाथों में हथकड़ी मगर चेहरे पर इत्मीनान, कॉटन का सूट और पुरएतमाद। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये कोई मामूली मुल्जिम नहीं, बदनाम जमाना गैंग वॉर के सरगना उज़ैर जान बलोच को लाया जा रहा है, मगर इस तरह जैसे कोई मामूली मुल्जिम हो, क्योंकि उज़ैर बलोच जैसे खतरनाक मुल्जिमों को तो ATC के मखसूस रास्ते से लाया जाता है, चंद अहलकारों के दरमियान टहलते हुए। उज़ैर बलोच ने मास्क लगा रखा है, अहलकारों के साथ गप्पे लग रहे हैं, हशाश बशाश और पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। ये मनाजुर उस वक्त के हैं कि जब उज़ैर बलोच को दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात में अदालत लाया गया था। सियासी मैदान से खबर देंगे। PP और PTI रहनुमाओं का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला थमा नहीं है। हलीम आदिल शेख ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत पर बाउंसर्स की बरसात कर दी। मौला बख्श चांदियों ने दावा किया कि हुकूमत ने करप्शन की आग लगा रखी है, उनके रुखसत होने के दिन करीब आ चुके हैं। दोनों रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी आपको भी दिखाते हैं। शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह करप्शन का खात्मा शुरू हो चुका है। अब ये कह रहे नहीं छोड़ूंगा चीनी वालों को, आपको याद है ना, नहीं छोड़ूंगा। जो जिनका बड़ा नाम था वो तो बाइज्जत जहाजों में बैठकर
दुनिया से दूसरे मुल्कों में चले गए। लतीफा सुनाया बिलावल जरदारी ने कि भाई सबसे करप्ट हुकूमत पीटीआई की है, इससे बड़ा लतीफा सर्दी का हो नहीं सकता। आपने जो इस मुल्क में करप्शन की आग लगा रखी है वो छुपेगी नहीं। इमरान खान साहब के वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब इंपीरियल कॉलेज लंदन से पढ़े हुए थे, टिकटें नहीं ब्लैक करते थे बम्बिनो सिनेमा के आगे। बिलावल साहब पे लाख इल्जाम लगाओ, करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते। बिलावल साहब मौलाना की पीठ पे सवार होकर अब इस्लामाबाद जाओगे, आपकी टांगों में दम नहीं है। अगर ये इस अंदाज से सियासी अंदाज से नहीं जा रहे हैं तो ऐसे लोग जैसे जाते हैं फिर कभी दिखाई नहीं देते। ऐसे कई नाम है। जाले कायद आसिफ अली जरदारी एक मुश्किल से बचे तो दूसरी आन खड़ी हुई। पाकलैंड केस में वकील फारूक नाइक इल्तवा लेने में कामयाब हुए तो अदालत ने साबिक सदर को ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 4 अगस्त को तलब कर लिया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। पार्कलैंड केस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद न हुई। फारूक नाइक ने नैब के दायरे इख्तियार से मुतालिक 1.5 घंटे तक दलाइल दिए और फिर कहा दलाइल तवील चलेंगे लेकिन तबीयत ठीक नहीं, दलाइल मुकम्मल करने के लिए आइंदा तारीख दी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी कह दिया अब सेहत खराब होने पर हम क्या मुखालफत करें, जज साहब दे दें तारीख लेकिन वादा भी लें कि आइंदा समात पर ये अपनी बात पूरी करके हमारा जवाब सुनेंगे। दौरान समात फारूक नाइक ने कहा नैब ने कर्ज में फ्रॉड का केस बनाया लेकिन कर्ज देने वालों को मुलजम ही नहीं बनाया। वैसे भी 2 कंपनियों के आपस में मामलात पर नैब को क्या परेशानी, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा पैसे जब फालूदे वाले के अकाउंट से निकले तो परेशानी होती है। अदालत ने पार्कलैंड केस की समात तो 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी लेकिन साथ ही कह दिया आसिफ जरदारी ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 4 अगस्त को हाजिर हों। आसिफ जरदारी को वाटर सप्लाई के जिमनी रेफरेंस में नदीम भुट्टो से तफ्तीश के बाद मुलजम नामजद किया गया था। नैब के मुताबिक गैर कानूनी ठेकों से हासिल रकूम जाली अकाउंट्स के जरिए नोडेरो हाउस के इंचार्ज को जाती थी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। चेयरमैन नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ एक और इन्वेस्टिगेशन और शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन की नई इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। नैब मुकदमात का सामना करते शरीफ खानदान के लिए नया इम्तिहान। चेयरमैन नैब की जेर इस्तारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ एक और इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। बड़े मियाँ साहब के खिलाफ रायविंड रोड इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। नवाज शरीफ पर सरकारी खर्च से अड्डा प्लाट से जाती उमरा तक सरकारी खर्च से जाती इस्तेमाल के लिए सड़क बनाने का इल्जाम है। नैब एलामिये के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ अख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर नई इंक्वायरी भी मंजूर। छोटे मियाँ को LDA प्लाट्स अलाटमेंट केस में रिलीफ भी मिल गया। नैब ने शहबाज शरीफ और राहत चीमा के खिलाफ जारी इन्वेस्टिगेशन अदम शवाहिद पर बंद करने की मंजूरी दे दी। साबिक सेनेटर सरताज अजीज और लीगी रहनुमा राना मोहम्मद इकबाल के खिलाफ भी अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इंक्वायरी होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने CEO RPL अरशद वहीद और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी भी दे दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने एक बार फिर मुल्क से बदउनवानी के खात्मे को तरजीह करार दिया। कहा कौमी दौलत लूटने वालों को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे की फंडिंग रोककर वजीर आजम ने कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। नैब कार्रवाई करे, नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने दरख्वास्त दे दी। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस भुगतने वाले एहसन इकबाल का इसी केस में वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई के लिए नैब से रुजू। दरख्वास्त जमा कराने के बाद कहा इमरान खान ने फंडिंग रोकी तो मंसूबे की लागत अरबों रुपए बढ़ गई, यूं कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। इमरान अहमद नियाजी की इस सियासी इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान एक खेलों के बेहतरीन मंसूबे से महरूम हुआ है। हुकूमत के खिलाफ भड़ास निकालते हुए मतवाले रहनुमा ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये हुकूमत रही तो मुल्क को कोई नहीं संभाल सकेगा। PTI की करप्शन नजर नहीं आती, क्या इसको गंदम और चीनी का बहरान नजर नहीं आता? इमरान अहमद नियाजी करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन चुका है। चेयरमैन साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें हैंडसम फेस नहीं देखेंगे, आप ये केस देखेंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्की इदारों को बदनाम किया जा रहा है। ये पेशगोई भी कर दी कि आइंदा इलेक्शन में MQM से भी बड़े सवाल होंगे। अब आपको बताएं, विफाकी वजीर फैसल वावडा ने नून लीग को मईशत पर मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा शाहिद हकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर मुआशी चैंपियन बनते हैं, चाहें तो हमारी टीम इनके साथ बैठ सकती है। टीवी पर 30 दिन में मुनाजरा कर लें ताकि पूरी कौम को हकायक का पता चल जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 3 आदमी हैं इनकी तरफ से, खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, जो इकॉनमी के चैंपियन समझे जाते हैं और उन्होंने इकॉनमी चलाई है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो मुल्क बदर हैं, मुल्क से भागे हुए हैं।
अब हमारी तरफ से 3 आदमी, असद उमर, हफीज शेख और हम्माद अजहर, 30 दिन का टाइम रखते हैं आज से। चैलेंज कबूल करें। 60 शोज हैं 8 बजे और 10 बजे के, दोनों को आमने सामने बिठाएं। वो बताएंगे कि हमारी चीजें ठीक हैं, हमने मुल्क को तबाही से निकाला है या आपने मुल्क को तबाही में धकेला था। पाकिस्तानी कौम खुद आगे डिसाइड कर लेगी। फैसल वावडा ने कौमी असम्बली में खड़े होकर नून लीग को टीवी पर मुनाजरे का चैलेंज दिया था। नून लीग ने चैलेंज कबूल कर लिया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव के मेज़बान अफ्रीकैन को मुनाजरे के लिए अपना प्लेटफॉर्म पेश कर दिया। फैसल वावडा और शाहनवाज रांझा ने ऑफर कबूल कर ली। ऐसे करते हैं, ये नदीम मलिक लाइव के अगले 30 के 30 प्रोग्राम में इस पूरे पैनल को आपके वक्फ करता हूँ। ये अपने बंदों की जिम्मेदारी मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में बात की, मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने आप बात अपने की है। बंदों की दस्तयाबी यकीनी बनाएं, इनके बंदों का। ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये तो नेकी का काम है, ये करें। प्रोग्राम करता हूं, कुछ और नहीं करता। आप कर लें, ये आपको सवाब भी 6 बंदों के पैनल के ऊपर मैं प्रोग्राम किया करूंगा। आप मुझे अपने बंदों की टीम इंश्योर करें। मैं आपको बताता हूँ, 2-2 घंटे का कर लूंगा। आप 4 करें, 2-2 घंटे का करें। सर सब कल दावत दे दें, इनके हफीज शेख साहब को भी और उधर से नून वालों को भी एक को बुला लें, ठीक है? ऑन एयर कह दिया। और आर्मी चीफ ने कैंसर के मरीज बच्चे का पाक फौज में शमूलियत का ख्वाब पूरा कर दिया है। सिपह सलार की वीडियो लिंक पर कराची के अली रजा से मुलाकात हुई, खैरियत दरियाफ्त की और अलजरा टैंक का मॉडल तोहफे में दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। मेरा नाम अली रजा है, मैं कैंसर का मरीज हूँ। मेरी ख्वाहिश है मैं आर्मी में जाके अपने मुल्क की हिफाजत करूँ। सिपह सालार का कैंसर के मर्ज में मुब्तला बच्चे से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। अली की ख्वाहिश आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वीडियो लिंक के जरिए पूरी कर दी। खैरियत पूछी और सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। सिपह सालार की जानिब से अली रजा को पाक फौज के अलजरा टैंक का मॉडल भी पेश किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बच्चे के जज्बे को सराहा। अली रजा ने अपना दिली ख्वाब पूरा होने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। मुझे पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। आज वर्दी पहन के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आर्मी चीफ का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद। कैंसर के मरीज अली रजा के वालिद कराची की मुकामी फैक्ट्री में मजदूर हैं। मुश्किल जितनी भी बड़ी हो, हौसला नहीं हारना चाहिए। न्यूज एंकर नायरा मलिक दूसरों के लिए मिसाल बन गई। खातून एंकर दूसरी बार कैंसर का शिकार हुई, इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत न हारी। वो बहादुरी से बीमारी का मुकाबला कर रही हैं। न्यूज एंकर नायरा मलिक अज़्मो हिम्मत की मिसाल बन गईं। बाहिम्मत नायरा को दूसरी बार कैंसर हुआ, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले बुलंद और आजमाइश में भी वो साबित कदम हैं। मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ का बेहतरीन टाइम यही है। और इस बेहतरीन टाइम में मैंने इतना कुछ सीखा है। नायरा मलिक के मुताबिक इंसानों से तवक्कात लगाने का कोई फायदा नहीं। अपने खालिक से ताल्लुक जोड़ लिया जाए तो कठिन वक्त भी गुजर जाता है। हम डायरेक्ट अपने बनाने वाले से क्यों नहीं मांगते कि भाई मुझे ये चाहिए और इस बॉडी की हिफाजत मुझे करनी ही है, जब तक मुझ पर अल्लाह पाक ने इसकी जिम्मेदारी डाली हुई है। मारूफ अदाकारा नादिया जमील भी कैंसर को शिकस्त दे चुकी हैं। तकलीफ दे इलाज के दौरान भी अदाकारा बेखौफ दिखाई देती थीं। अपनी बीमारी से मुताल्लिक वो मदाहों को सोशल मीडिया पर आगाह करती रहती थीं। और अदाकारा मीरा अंग्रेजी सीखने के बाद माली तौर पर इस कदर परेशान है कि हुकूमत से इमदाद मांग ली। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में दरख्वास्त जमा करवा दी। इस वक्त सारा काम बंद है पाकिस्तान में और लॉकडाउन की वजह से अमेरिका और कनाडा में सारे हमारे शोज़ कैंसिल हुए, फिल्म की शूटिंग कैंसिल हुई। स्पेशली मैंने कभी गवर्नमेंट से इमदाद नहीं मांगी, लेकिन इस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्राइसिस में है, लोग काम बंद है। कितनी तो ख़वातीन मेरे पास आई हैं कि दूध के पैसे दे दें, बच्चा रो रहा है। पूरी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन मैंने नहीं कभी देखी अपनी पूरी लाइफ। जब आप काम नहीं करेंगे तो बैंक का लोन कैसे वापस करेंगे? घर के ऊपर लोन लिया है या आप घर की पेमेंट्स करें तो वो पैसे कहाँ से देंगे? हमारा वतन बहुत खूबसूरत वतन है, बहुत प्यारा वतन है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ईमानदार हैं। आर्टिस्टों को मुझ समेत हम फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। जो लाहौर की इंडस्ट्री है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। आलमी मंजरनामे से खबर है कि अमेरिका में मौजूद गैर मुल्की तलबा अब ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। अमेरिकी हुकूमत अपनी पाबंदी के फैसले से पीछे हट गई है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर फेरोज से भी। जी यासिर। जुलाई को ये अमेरिकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फैसला आया था, जिसमें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और
के साथ साथ जो इंटरनेशनल तलबा है उनको बहुत बड़ा झटका दिया था। इसके बाद वो परेशान थे कि अपनी बाकी की तालीम कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिनमें हार्वर्ड भी शामिल है उन्होंने ऐलान किया था कि वो अगला सेमेस्टर भी, बल्कि तमाम जो पूरा साल है वो ऑनलाइन ही जाएगा। जिसके बाद तकरीबन हार्वर्ड समेत 200 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसकी आज पहली समाअत थी बॉस्टन की फेडरल अदालत में। समाअत शुरू हुई और 5 मिनट के अंदर अंदर ही जो अटॉर्नी ने जो है वो हुकूमत की जांच। ठीक यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।